अब बगैर किसी ताख़ीर के हमारे प्रोग्राम के एक मेहमान ख़ुसूसी उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब कासमी मुफ्ती शहर आगरा हज़रत वाला तकरीबन जो हमने देखा है अपनी आँखों से तकरीबन 35 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है। मुसलसल फितने कादियानियत के सिलसिले में इंतहाई जाँफिशानी के साथ, इंतहाई मेहनत और लगन के साथ काम करते आ रहे हैं। जहाँ कहीं पर भी मालूम होता कि कोई कादियानी पादरी, कादियानी मुबल्लिग पहुँचा है, गांव, खेड़ा, देहात, शहर, अपनों में, गैरों में जान की परवाह किए बग़ैर, ये हम लोगों ने देखा है, हम लोग जानते हैं कि हज़रत वाला तशरीफ़ ले जाते हैं और जब तक वो कादियानी मुबल्लिग इलाका छोड़कर चला नहीं जाता है तब तक उसके ताक़ुब में लगे रहते हैं। बारहा मुनाज़रों की भी नौबत पड़ी है। अल्लाह पाक ने मुनाज़रों में भी आपको सुरखरुई अता फरमाई है। मैं इंतहाई अदब के साथ हज़रत वाला से दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और इस सिलसिले में 3 उन्वान हैं। कादियानियत क्या है, ये कादियानियत की किताबों के आईने में। उसके बाद दूसरा मौजू है कि जो कादियानी मुबल्लिगीन हैं, अगर उनसे कभी बातचीत और गुफ्तगू करने की ज़रूरत पड़ जाए तो गुफ्तगू करने का तरीक़ा क्या होगा। उसके बाद आखिरी मौजू है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहदी अलैहिर्रिज़वान का तारुफ़। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, हज़रत मेहदी कौन हैं, इनका तारुफ़। तो ये 3 उन्वान हैं। आप हज़रात इसी एतबार से अपनी कापियाँ निकाल लें, कलम निकाल लें और जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, जो भी ख़ास बात आपको लगे उसको फ़ौरन नोट। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमि तरीक़िल हुदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ और इंतहाई काबिल क़द्र उलमाए इज़ाम, इस वक्त जो हमें मौजू दिया गया है उसकी 3 शिक़ें हैं और तीनों शिक़ें इंतहाई तफसील तलब हैं। मैं समझता हूँ कि जो वक्त है वो तीनों शिक़ों के लिए नाकाफ़ी है। कादियानियत का तारुफ़ ये एक मुस्तकिल मौजू है और इसके लिए अच्छा खासा वक्त दरकार होता है। तारुफ़ के सिलसिले में मैं समझता हूँ एक जुमला काफ़ी होगा। दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में एक दूसरा दीन इस्लाम के नाम पर ईजाद किया गया। दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में एक दूसरा दीन
दीन इस्लाम के नाम से ईजाद किया गया। ये है कादियानियत। दीन मोहम्मदी मज़हब इस्लाम एक अलग दीन और मज़हब है। कादियानी मज़हब एक अलग दीन और मज़हब है जिसका ताल्लुक़ दीन इस्लाम से नहीं है, जिसका ताल्लुक़ दीन इस्लाम से नहीं है। आप हज़रात ज़ी इल्म लोग हैं, इतना जानते हैं कि अगर कोई शख्स दीन इस्लाम के अलावा अपना खुद साख्ता मज़हब या दीन उसके ऊपर ये लेबल लगा दे कि ये इस्लाम है, तो ऐसे शख्स को मुर्तद जिंदीक कहते हैं। ये एक शख्स था जिसका नाम गुलाम अहमद, सूबा पंजाब में इसकी पैदाइश, ज़िला गुरदासपुर में एक कस्बा है कादियान, वहाँ हुई थी। ये ख़ुद अपनी सवानिह में लिखता है कि मेरी पैदाइश सन 39 या 40 ईस्वी में सिखों के आखिरी दौर में हुई है। 1839 या 1840 में सिखों के आखिरी दौर में हुई है। इसके जितने भी अक़वाल और अफ़आल हैं, इसके एक एक कौल से और इसके एक एक फ़ेल से इसका झूठा होना साबित होता है। खुद जैसा इसने अपनी तारीख़ पैदाइश बताई है, उससे भी इसका झूठा होना साबित होता है। और इसने बेइंतहा दावे किए, बेइंतहा दावे किए। सबसे पहले ये मुस्लिह के नाम से कि मैं तो उम्मत की इस्लाह करता हूँ, इस नाम से सामने आया। तरक्की होती रही, महदी और मसीह का भी दावा कर दिया, बैतुल्लाह होने का दावा कर दिया, खुदा की बीवी होने का दावा कर दिया, खुद खुदा होने का दावा कर दिया, औरत होने का दावा कर दिया कि मैं मरियम हूँ, और नबूवत का भी दावा कर दिया। बेइंतहा इसके दावी हैं। बाज़ लोगों ने इनको यकजा इकट्ठा किया है। किताब है बहुत मुख्तसर सी, इल्हामी गिरगिट, उसमें ये इसके तमाम दावियों का बाज़ाब्ता तज़किरा है। ऐसे एक छोटा सा किताबचा मैंने मुरत्तब किया है मुसलमा पंजाब के नाम से। उसमें इसका किरदार और इसके दावों का मैंने तज़किरा किया है। इस शख्स ने दीन इस्लाम के मुकाबिल में एक दूसरे दीन को ईजाद किया और उसकी नशर व इशाअत शुरू की है अंग्रेज़ों की सरपरस्ती में। इसकी एक किताब है तज़किरा, जो इसके ऊपर बकौल इसके जो वही नाजिल होती थी उसका मजमुआ है, और इसको वही मर्तबा देते हैं जो एक वही के मजमुए को दिया जाता है, जो आप कुरान को देते हैं। इनके यहाँ तकरीबन उसका वही मर्तबा है। उसमें ये खुद कहता है कि मैं अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा हूँ, मैं अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा हूँ, यानी मुझे बनाने वाले अंग्रेज़ हैं। मुझसे जितने भी दावे कराए हैं ये अंग्रेज़ों ने कराए हैं। इसका मतलब यही निकलता साफ साफ। ये इसका मुख्तसर खाका है।
1908 के अंदर इंतहाई इबरतनाक मौत ये मर गया है और जहन्नम वासिल हो गया है। इसने एक जगह लिखा है, इसकी एक किताब है कश्ती नूह, उसमें इसने लिखा है मन दखलहु काना आमिना। हमारे साथ जो शामिल हो गया, हमारे घर में जो आ गया, वो मामून व महफूज हो गया। ताउन के ज़माने में इसने ये वादा किया था, दावा किया था कि जो भी हमारे साथ जुड़ जाएगा ताउन से महफूज रहेगा, और खुद उसी हैज़े की बीमारी में मरा है, खुद उसी हैज़े की बीमारी में मरा है। इसने अपनी उसी किताब में तज़किरा में एक बहुत मोटी सी बात बता रहा हूँ। अगर ये मोटी सी बात आप पकड़ के बैठ जाएंगे तो कोई कादियानी आपके पास नहीं आएगा। इसने उसमें एक दावा किया है कि मैं मक्का में मरूंगा या मदीना में मरूंगा, मैं मक्का में मरूंगा या मदीना में मरूंगा। ना मक्का में मरा है ना मदीना में मरा है। तो मैं इस वक्त दावों के उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैंने तो हल्का सा एक तारुफ पेश किया है। असल बयान तो हज़रत मौलाना राशिद साहब मुद्दतिल्लाहु का होगा, वो बेहतरीन एक मुरब्बी हैं और इस मैदान के खिलाड़ी भी हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, किसी काम करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। हौसला, जज्बा। सिर्फ जज्बा ही जज्बा है, हौसला नहीं है तो काम नहीं कर पाएंगे। हौसला पैदा करें, जज्बा पैदा करें, और तीसरी चीज इल्मी हथियार आपके पास होना चाहिए। इन 3 चीजों से आप अपने आप को आरास्ता कर लें, ये दावा है कि फिर कोई भी बातिल ताकत आपके सामने ठहर नहीं सकती। इन 3 चीजों में से कोई एक चीज गड़बड़ रहेगी तो कमजोर रहेंगे। सबसे पहले तो अपने अंदर हौसला, एक हिम्मत होनी चाहिए, एक जुर्अत होनी चाहिए। उसके बाद जज्बा भी हो, हमें यह काम करना है। इस काम करने के लिए जो जरूरी सामान है उससे भी आप आरास्ता हो। ये जितनी भी बातिल ताकतें हैं, इन ताकतों से गुफ्तगू करने के लिए इल्म का पहाड़ होना जरूरी नहीं है। इल्म का पहाड़ होना जरूरी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि किसी भी बातिल फिरके की एक किताब आपके हाथ में लग जाए और उस किताब को आप अपने पास रख लें और उनको उस किताब में निशान लगा लें, कहां कहां खामियां हैं, आप उसी से उस बातिल फिरके का कला कमा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर तज़किरा एक मोटी सी किताब है, और देखो मोटी किताब तो बहुत मोटी किताब है। एक इसकी बहुत चंद सफ़हात का एक किताबचा है, एक गलती का इजाला। इसके पहले सफ़े पर ही इसने लिखा है कि मैं नबी और रसूल हूं। हमारे बाज लोग ये कह देते हैं कि मैं नबी और रसूल नहीं हूं, ये उनकी गलती है। खुलासा ये है। हमारा एक जगह मुनाजरा हो रहा था, बड़ा अजीम मुनाजरा था, इत्तेफाक से अकेले फंस गया था।
और उसने उस पूरे गांव को और इलाके में ये बावर करा रखा था कि हम इनको इमाम मानते हैं, मुस्लिह मानते हैं, अच्छा आदमी मानते हैं। और एक अच्छा खासा मजमा उसने अपने इर्द गिर्द जमा कर रखा था। इत्तेफाक नौबत आ गई मुनाजरे की। मैं कहीं गया हुआ था, लेकिन मेरी जेब में वो किताब पड़ा हुआ था, एक गलती का इजाला, शायद 10 सफ़े या 8 सफ़े का इजाला। मुनाजरा शुरू हो गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने वो किताबचा निकाला और पहले सफ़े की वो इबारत पढ़ के मैंने बताई कि ये किताब कादियानी की है। ये आप लोगों को कह रहा है कि मैं उनको अच्छा आदमी मानता हूँ, मुस्लिह मानता हूँ, इमाम मानता हूँ, नबी और रसूल नहीं मानता हूँ। आप ये किताब देख लीजिए। काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया। तो सबसे पहली चीज है कि इन 3 चीजों को अपने अंदर जमा करें: हौसला, जज्बा और इल्मी हथियार। और इल्मी हथियार के बारे में मैंने ये अर्ज किया कि आपको इल्म का पहाड़ होना जरूरी नहीं। एक आम आदमी जो कुछ भी नहीं जानता, जो कुरान का पढ़ा हुआ भी नहीं है, उसे आप चंद चीजें याद करा दो, कोई कादियानी उसके सामने नहीं आएगा। लेकिन एक मसला ये भी है ये कि कोई भी दुश्मन हो उसे कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। कोई भी दुश्मन हो उसे कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। 3 चीजें जमा की। अब उसके बाद एक गुफ्तगू का अंदाज क्या होना चाहिए। इस गुफ्तगू का अंदाज और सलीका ये होना चाहिए कि जो आपके सामाईन हैं, जो हाजरीन हैं, उनके दिल के ऊपर आप दस्तक दे सकें, उनके दिल के अंदर कोई बात बिठा सके अच्छे अंदाज में। यह सलीका आपको आता हो। किसी भी कादियानी से जब गुफ्तगू हो, आपके सामने जो सामाईन यहाँ वहां खड़े हुए लोग हों, ये इतनी बात याद रखिए। मौलाना हो सकता आगे चल के कभी तफसील करें। ये इतनी बात याद रखें कि हर कादियानी आपके सामने 2 बातें लेकर आएगा। इल्मी अंदाज में हम कह देंगे 2 मौजू लेकर आएगा, तीसरा मौजू नहीं लाएगा। मौजू लाएगा ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, नबूवत खत्म है या जारी है, बस। आपकी कामयाबी ये है कि आप इन दोनों मौजू को छोड़कर आप अपनी बात मनवा लें। वो क्या कि भाई जिसको तुम नबूवत के तख्त पर बिठाना चाहते हो या जिसको आप ईसा मानना चाहते हो और मनवाना चाहते हो, मुझे ये भी तो समझा दो कि ये आदमी इस लायक है भी या नहीं। बस इतनी सी बात बनवानी है। ये आदमी इस लायक है भी या नहीं। और मैं समझता हूं कि क़यामत आ जाएगी, वो इस बात पर रजामंद नहीं होंगे कि हम इस पर गुफ्तगू करें, तो नहीं रजामंद होंगे। उसके लिए अवाम के दिलो दिमाग पर एक बात बिठाना है कि हर हाल में जो गुफ्तगू हो वो उस कादियानी के कैरेक्टर पर हो। ये इस लायक है भी कि नहीं। अपने यहां हम इमाम का इंतखाब करते हैं ना, हमारे मुतवल्ली हजरात उसका इम्तहान भी लेते हैं आजकल के दौर में। ये मैं समझता हूं हमारी बदकिस्मती है
कि एक ऐसा मुतवल्ली कि जिसे बेचारे के दीन की कुछ भी शुद्ध-बुद्ध नहीं होती है, वो एक आलिम का इम्तिहान लेता है। खैर, वक्त का तकाज़ा हालात है। क्यों लेता है? भाई ये इमामत के लायक हैं भी या नहीं। उसका दिल में तो यही होता है कि ये हमारी मस्जिद में इमामत के लायक हैं भी या नहीं। तो सबसे पहले तो आदमी का इम्तिहान होना चाहिए कि जो आगे चल के इसके लिए आप ओहदा साबित करना चाहते हो, ये उसका अहल है भी या नहीं। अगरचे इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और खुद शरीयत ने बहुत पहले ही ये दरवाज़ा बंद कर दिया है ये, और यहां तक फरमा दिया इमाम साहब ने कि अगर किसी मुद्दई नबूवत से आपने उसके नबी होने की दलील मांग ली तो ये भी कुफ्र के मुतरादिफ है, बल्कि कुफ्र है। क्यों? आपको खत्म नबूवत में शक है, तभी तो आप दलील मांग रहे हैं। और खत्म नबूवत में शक करने वाला आदमी ये मुसलमान नहीं होता है, उसका ईमान ही नहीं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मानना ये ईमान है, इसी तरीके से आपको खातमुन नबीयीन मानना ये भी ईमान है। एक शख्स है आपको नबी और रसूल तो मानता है लेकिन खातमुन नबीयीन नहीं मानता, ये शख्स मोमिन नहीं है, ये काफिर है। आपने जो उसके सामने बात रखी कि भाई इसको अहल तो साबित करो कि ये इस ओहदे पर बैठने के लायक भी है या नहीं, इधर उधर भागेगा। आप उसको भागने दीजिए, आपके इर्द गिर्द जो लोग खड़े होकर आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप उनको हाथ में लीजिए, आप उनको हाथ में लीजिए, इसलिए कि आप उस वक्त उस कादियानी पादरी को मनवा नहीं सकते। वो मीन मेख निकालेगा, वो कह लेगा पहले सीट तो खाली करो, फिर हम उस पर बताएंगे कि इस पर बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं, ये सब बहुत सी बातें करेगा। तो आप आवाम को मुखातब करके एक बहुत हल्की फुल्की सी तकरीर करो, चंद मिनट की, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 1.5 मिनट, और वो ऐसी तकरीर होगी कि जो आज का हर मुसलमान जानता है। जो भी थोड़ा बहुत उसका इस्लाम से लगाव है वो जानता है। क्या है? आप मिसाल दीजिए अल्लाह के रसूल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप मक्का में पैदा हुए, 40 साल तक आप लोगों के दरमियान ही रहे, नबूवत से पहले पहले। जिस वक्त आपको ये मनसब सरफराज, जिस वक्त आप इस मनसब से सरफराज किए गए, एक तो ये है कि अज़ली भी कर दिए गए, लेकिन दुनिया में जब ये आपको मनसब आता किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास एक छोटी सी पहाड़ी है, सफा पहाड़ी, आप वहां तशरीफ ले गए। उस पहाड़ी पर खड़े होकर आपने मक्का के बाशिंदों को आवाज लगाई, फलां कबीले वाले, फलां कबीले वाले, फलां कबीले वाले, और सबको आपने उस पहाड़ी के इर्द गिर्द जमा कर लिया। जमा करने के बाद आपने जो बात उनके सामने रखी, वही बात आप वहां आवाम के दिलो दिमाग पर बिठा दो। क्या बात रखी? कि भाई मेरी इतनी उम्र तुम्हारे अंदर गुजरी है, इतनी उम्र तुम्हारे अंदर गुजरी है, तुम लोगों ने मुझे कैसा पाया,
मैं सच्चा हूं, झूठा हूं, अमानतदार हूं या खाइन हूं? आप लोगों ने मुझे कैसा पाया? सबसे पहले लोगों को ये बताने से पहले कि मैं नबी और रसूल बनाकर भेजा गया हूं, मेरी इताअत करो, इससे पहले आपने लोगों के सामने अपनी जात को पेश किया। मेरी जात को जांचो, परखो, मैं तुम्हारे नजदीक कैसा हूं। यही तो खुतबा दिया था। तो जो तमाम नबियों का सरदार, अल्लाह ताला की जितनी मखलूक है उस मखलूक में सबसे आला और बाला, अल्लाह के बाद सबसे बड़े मर्तबे का हामिल, जब वो शख्सियत सबसे पहले अपनी जात को पेश कर रही है कि भाई मुझे पहले जांचो, परखो, तुम लोगों ने मुझे कैसा पाया, तो ये कौन होता है भाई? जिसकी जात आप नहीं दिखा रहे, जिसका कैरेक्टर आप नहीं दिखा रहे। कह रहे नहीं, कैरेक्टर पर बात करेंगे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका है कि सबसे पहले जात को जांचा और परखा जाए, और इस तरीके को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जबान से नहीं कहा, अमली नमूना पेश कर दिया लोगों के सामने कि सबसे पहले मुझे जांचो। तो सबने क्या कहा था? आप सच्चे हैं, अमानतदार हैं, यही तो कहा था। हम भी यही कहते हैं कादियानी से कि यही चीज हमें करके दिखा दो। इतनी बात अगर आपने सामाईन के दिलो दिमाग पर बिठा दी अच्छे अंदाज में, तो आप ये समझ लीजिए कि वो पादरी आपके सामने आएगा नहीं दोबारा, और उसी वक्त भागेगा और एक जुमला कह के जाएगा, अच्छा मैं अपने बड़ों को बुलाऊंगा। फिर तो कब्र के उस गड्ढे से जो जहन्नम बना पड़ा हुआ है वहां से कादियानी भी नहीं आएगा। शर्त है कि ये बात आप उसके दिलो दिमाग पर बिठा दो वहां सामाईन के, कि ये है कौन चीज, न पिद्दी का शोरबा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के दावे से पहले अपनी जात को पेश किया है, तो ये अपनी जात को क्यों नहीं पेश करता है? इतनी बात अगर आपने सामाईन और वहां मौजूद लोगों या बस्ती के लोगों के दिलो दिमाग में बिठा दी, तो आप समझ लीजिए कि आप कामयाब हो गए, आपके सामने कोई नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? ये बहुत मुअस्सिर तरीका है। मेरा एक मुनाजरा हो रहा था कुकरा में, वफात ईसा पर मुनाजरा था, और मैंने मान लिया ठीक है वफात ईसा पर मुनाजरा करूंगा, लेकिन अल्लाह के फजल से मुझे इतना एतमाद और भरोसा था कि ये कोई मौजू लेकर आए, मैं इसको कैरेक्टर के मौजू पर ले ही आऊंगा। 1.5 घंटे के अंदर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पूरा गांव जो तकरीबन उसमें से 1/4 कादियानी हो चुका था, सबका सब दोबारा मुसलमान हो गया। उसकी वजह क्या थी? मैंने सामाईन को मुखातब करके यही उसूल उनके दिलो दिमाग में बिठा दिया। अब सामाईन ने खुद मुतालबा किया, यही काम करो पहले। कोई बातिल तो बातिल होता है, चाहे जितनी वो इल्मी हथियार से लैस होकर आए, अगर आपको अपने ऊपर एतमाद और भरोसा है इस बात पर कि जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, ये अल्लाह का वादा है, हर हाल में ये वादा सच होगा, हम हक़ की हिमायत करने के लिए आए, इस जज्बे से उतरो, अल्लाह मदद करता है। एक मुनाज़रे में बात चल रही थी, तो उसके पादरी ने हज़रत थानवी को दरमियान में ले आया
कि इनके हज़रत थानवी ने ये कहा। मैंने एक जुमला उसके जवाब में कहा कि मैं नहीं जानता हूं हज़रत थानवी कौन है, मैं तो इस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वकालत कर रहा हूं। अगर तुझे कोई एतराज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर है तो बता। ये चीजें होती हैं और ये बर वक्त अल्लाह ताला बरमहल डालता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको एतमाद भी हो, जज्बा भी हो, हौसला भी हो और कुछ न कुछ इल्मी सलाहियत भी हो। कुछ नहीं तो उसके चंद दावी ही याद हो जाए। जैसे उसने दावा किया कि मैं मक्का में मरूंगा या मदीना में मरूंगा, और मरा कहां है? लाहौर में। दफन कहां हुआ है? आके अपने मिर्जाड़े में, कादियान में। और किस पर आया है? गधे पर लाद के लाया गया है। कहां से? लाहौर से कादियान तक किस पर लाद के लाया गया? गधे पर। भाई उसके नजदीक तो गधा ही है। अंग्रेजों ने जो रेल चलाई तो अंग्रेजों को गधा बताया था ना उसने, तो गधा ही तो हुआ वो। तो कहां मरा? मक्के में मरा या मदीने में मरा? नबी झूठा होता है, नबी की पेशगोई झूठी होती है। अगर नबी था तो पेशगोई झूठी क्यों हो गई? एक और छोटी सी बात ज़हन में रखिए। एक लड़की थी, नौउम्र लड़की, मोहम्मदी बेगम नाम था। हज़रत मौलाना मंजूर साहब, हज़रत मौलाना इस्माइल साहब कटकी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने उसकी ज़ियारत भी की, उस लड़की की। दावा कर दिया कि आसमान में मेरा निकाह इससे हो गया। और कब दावा किया? जब ये 50 साल से ऊपर का था। कुन्तु जावस्तुल खमसीन वही अजारियतुन फी हदीसतिस सिन। मेरी उम्र 50 से ऊपर हो गई है और वो अभी नौउम्र लड़की है। और दावा कर दिया कि नहीं, इससे मेरा निकाह आसमान में हो गया, हर हाल में ये मेरे निकाह में आएगी। और वो बुढ़ापे तक चीख चीख के कहते रही, मिर्जा का झूठ देखना हो तो देखो, बरसरे आम देखो, मैं मौजूद हूं, मैं तो इसके निकाह में नहीं आई। बहुत दावे किए, बहुत दबाव डाले, माली लालच भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं निकाह हुआ। तुमने किसी मर्द को हैज आते हुए देखा? इसने खुद कहा है, जब इससे पूछा गया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बगैर बाप के पैदा हुए, अगर तू ईसा अलैहिस्सलाम है तेरा तो बाप मौजूद है। तो इसने कहा नहीं, तुम लोग नहीं समझोगे, ये तो बड़े राज की बात है, कैसे समझ लोगे? पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मरियम बनाया, पहले अल्लाह ने मुझे मरियम बनाया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वही मामलात किए मेरे साथ जो एक शौहर बीवी से करता है। उसके नतीजे में मैं हामिला हो गई, और फिर खुद ही चंद महीनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ईसा में बदल दिया। इससे ज्यादा बेवकूफी की बातें और क्या हो सकती है? और एक मजमा है जो बेवकूफों के पीछे भागता हुआ चला जा रहा है। एक मजमा बेवकूफों के पीछे भाग रहा है। तो सबसे पहले हौसला, जज्बा, और तीसरी चीज कुछ न कुछ इल्मी हथियार। इन तीन चीजों से आप अपने आप को आरास्ता कर लें, फिर कादियानी ही नहीं, कोई भी बातिल ताकत आपके सामने नहीं आएगी। कादियानी से कोई बात हो रही, कोई झगड़ा टंटा हो रहा, तो उसके लिए एक हल्की सी चीज आपको दे दी मैंने, आप इस अंदाज पर गुफ्तगू करें
और वहाँ जो सामाईन या गांव वाले मौजूद हैं उनके दिलो दिमाग में ये बात बिठा दें कि जो तमाम नबियों के सरदार हैं, नबूवत का ऐलान करने से पहले पहले जब उन्होंने अपनी ज़ात को लोगों के सामने पेश किया, तो भाई ये क्यों नहीं पेश करते? इनकी ज़ात सामने लाओ, मैं बात करता हूं। इनकी ज़ात सामने लाओ, मैं बात करता हूं। और फिर दूसरा सवाल, बहुत सारे जो आप मुताला करेंगे तो आपके सामने आएंगे। कभी किसी पत्थर को भी नबी बनाया गया है? बनाएगा किसी पत्थर को नबी? और अगर पत्थर नबी बना भी दिया जाएगा तो इंसानों को फायदा कैसे होगा? वो बोलेगा हमसे आके, वो चलकर आएगा। इसने एक दावा किया कि मैं हजरे अस्वद हूं, मैं हजरे अस्वद हूं। तो हजरे अस्वद हो तो हजरे अस्वद तो नबी नहीं बनाया गया, वो तो रसूल नहीं बनाया गया। फिर तू नबी रसूल कैसे हो जाएगा? फिर तू और नबी और रसूल कैसे हो जाएगा? जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या आप पेश करेंगे तो इसके जवाब में वो आपको एक जवाब देंगे, और वो इम्कानी जवाब नहीं कि वो देंगे, तकरीबन यकीनी है कि वो यही देते हैं। कहते हैं कि इसका मतलब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी झूठा है, तो आप कहोगे हाँ झूठा है, यही जवाब होगा। तो वो एक आयत पेश करते हैं, वलौ तक़व्वला अलैना बादल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, कि मैं तो हलाक कर देता अगर कोई झूठा दावा करता। अल्लाह ने फरमाया है कि अगर कोई झूठा दावा करेगा तो मैं तो उसे हलाक कर दूंगा। उसकी तशरीह वो इस अंदाज पर करता है। आप अवाम को मुखातब करके एक बात कह सकते हैं और कहनी चाहिए, वो क्या कि भाई हमारे हथेली में चंद पैसे रखे हैं, आप इसमें से बाज उठा लो। क्या मतलब होगा? सब उठा लो, कुछ उठा लो, कुछ छोड़ दो। आयते करीमा के अंदर अल्लाह ने जो एक लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है वो क्या है? बाज़ल अक़ावील। बाज बातें तो ऊपर से आ रही हो और बाज उनमें अपनी तरफ से मिला देता हो। ऐसा अगर कोई करेगा नबी और रसूल तो मैं उसे हलाक कर दूंगा। ये तो अल्लाह ने नहीं कहा कि सरासर शुरू से लेकर अलिफ से लेकर या तक झूठ ही झूठ बोल रहा उसे हलाक करूंगा। सच में झूठ को मिला के कह रहा होगा, कुछ सच हो कुछ झूठ हो, तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं सजा दूंगा। सिरे से झूठ ही झूठ बोल रहा हो उसके बारे में तो यह आयत कुछ नहीं कहती। तो ये कादियानी तो अलिफ से लेकर या तक झूठी झूठ बोलता है, तो ये आयत इसके ऊपर कैसे फिट होगी? इसके अलावा उनके पास इस मूशगाफी के अलावा कोई और चीज नहीं। अगर आपने इस आयत का जवाब सही उसको दे दिया तो समझ लिए गया, अब नहीं बचेगा। और अगर कोई उनका बहुत ही बड़ा पादरी आ जाए तो हमारे मौलाना राशिद साहब गोरखपुरी है, ये इस मैदान के मर्द मुजाहिद है माशाल्लाह। लेकिन आप हजरात इतना दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि इतनी ताकत और सकत उनके अंदर नहीं है। इतनी ताकत और सकत नहीं है। बातिल के अंदर ताकत नहीं होती है। उस वक्त सिर्फ आप हौसले और जज्बे से काम लीजिए तो हमारा एक आम आदमी भी ये उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा। और मैं जिम्मेदारों से गुजारिश करूंगा कि अगर हो सके, मुमकिन हो तो इल्हामी गिरगिट रिसाला मुहैया कर लिया जाए और उसकी हिंदी करा दी जाए। जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं वो रिसाला बहुत पतला सा रिसाला है, वो उनको दे दिया जाए। जो उर्दू पढ़ना जानते हैं वो उनको दे दिया जाए। ये अवाम खुद उनसे निमट लेगी, इतनी सलाहियत पैदा हो जाएगी। बस ये चंद बातें याद रखें कि हमें खत्मे नबूवत पर बहस ही नहीं करनी है।
और खुदा न खास्ता अगर फंस जाए ख़त्म नबूवत या वफ़ात ईसा पर बहस करने के लिए, तो अपने अंदर इतना हौसला और इतना यकीन होना चाहिए कि ठीक मौजू कोई भी मुतय्यन कर लो, हम तुम्हें घसीट के ले यहीं आएंगे। वफ़ात ईसा का मौजू मुकर्रर कर लिया आपने, तो दरोग गोरा हाफिजा नबाशद, झूठे को अल्लाह ताला हाफिजा नहीं देता। कहीं तो वो खुद उसका अकीदा यही था कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा आसमानों पे उठा लिया, अपनी किताबों में लिखा है उसने, और आगे चल के कह रहा है कि उनकी वफात हो गई। अगर सच्चा है तो ये क्यों कहा? दोनों में से एक ही बात तो सच्ची होगी, या ये सच्ची होगी या ये सच्ची होगी। और दोनों बातें लिखी हुई। लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ी सी समझदारी से, हौसले से काम लेंगे तो यहां तक नौबत ही नहीं आती, यहां तक नौबत नहीं आती। मैं अभी मौलाना से एक वाक़या अर्ज कर रहा था हिमाचल का, तकरीबन वहाँ हज़रत मौलाना कारी सैयद उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबरीन थे। 1.5-2 घंटे मुनाजरा हुआ और उसके बाद 250 गूजरों ने हज़रत कारी साहब के हाथ पर तौबा की। ये कोई ऐसा फितना नहीं है कि इससे कोई मुकाबला न कर सके, इससे हमारा एक आम आदमी मुकाबला कर सकता है। शर्त यह है कि कोई ऐसी मजलिस हो कि जिसमें पूरे दिन उनको इमला कराया जाए, उनको निकात लिखा दिए जाएं और मौलाना को बुला लिया जाए कि मौलाना इनको मोटी मोटी बातें लिखा दो। तो हमारा एक आम आदमी जिसे चाहे नमाज पूरी आती हो ना आती हो, वो कादियानियों से लड़ने के लिए बेहतरीन मुनाजिर बन जाएगा। और कादियानी से नहीं, कादियानी और शकीली दोनों एक हैं। या तो दरपर्दा आपस में ये मिले हुए हैं, उसने सोचा कि अब जहां कहीं कादियानी जाते हैं वहां तो उलमा पीछे आ जाते हैं, लाओ अब ये हड़बड़ चले। और दोनों ऐसे ही हैं। कादियानी के अंदर थोड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि वो मैदान में आ जाता था या उसके मानने वाले मैदान में आ जाते। ये इतना होशियार है, इसने कादियानियों से सबक लिया है कि ये कभी मैदान में नहीं आता। हम लोगों ने बहुत चीखा और बहुत उससे कहा कि भाई आकर गुफ्तगू कर ले, बैठ के, तैयार नहीं होता। हमारी तकरीबन आगरा की तकरीबन 25 मिनट की गुफ्तगू रिकॉर्ड बाज़ाब्ता ये कि उसके वहाँ दिल्ली में उसका एक मलगोवा रहता है जमाल नाम का। बहुत और मैंने कोशिश कर ली कि सामने आ जा। वो जमाल कहने लगा मुझसे बात कर लो। मैंने कहा तुझसे बात कर लूंगा, लेकिन शर्त एक है कि उस शकील से तू ये लिखा के ले आ कि ये मेरा वकील है। आज तक लिखा के नहीं ला पाया। तो असल मसला ये है कि अगर ये 3 चीजें, बल्कि 2 चीजें, हौसला और जज्बा, और देखो जब किसी कौम के अंदर से ये 2 चीजें निकल जाती हैं, हौसला और जज्बा, तो दुनिया में वो कहीं का नहीं रहता है, कहीं का नहीं रहता। न फिर वो अपनी हिफाजत कर सकता है, न अपने अहलो आयाल की हिफाजत कर सकता है, और न अपने मालो असबाब की हिफाजत कर सकता है, और न फिर ईमान की हिफाजत कर सकता है। जो सबसे कीमती चीज है उसके लिए हिफाजती बंदोबस्त किए जाते हैं ना। हम अपने रुपये पैसे को ऐसे खुले में तो नहीं डाल देते हैं। ईमान तो बेइंतहा कीमती चीज है, उसके लिए हिफाजत के लिए 3 चीजें आपसे मांगी जा रही हैं। हौसला पैदा करो, जज्बा पैदा करो, कुछ इल्मी हथियार रख लो। और देखो कभी हम दिफाई पोजीशन में होते थे कि दूसरे लोग हमारे ऊपर हमला करते थे और हम दिफा कर लेते थे। बुरा न माने, हम सब एक ही तरीके के सब लोग यहां बैठे हुए हैं।
आज हमारे अंदर ये पोजीशन भी बाकी नहीं रही है कि हम अपना दिफा कर सकें। क्यों? हौसला और जज्बा और इल्मी हथियार नहीं है। हम इस पोजीशन में नहीं हैं। और जब हम मैदान में नहीं निकले तो हवावारी जो भोली भाली आवाम है उनके दिलो दिमाग पर एक बात बैठ गई और छा गई कि शायद ये इतना कोई अहम और खतरनाक मसला नहीं है। हमने इन फितनों की खतरनाकी का एहसास अपनी आवाम को नहीं कराया। इसलिए आज चाहे शहरी आवाम हो, देहाती आवाम हो, ये कादियानियत से तो एक हद तक थोड़ी सी मुतनफिर रहती है। शकीलियत हुई, गौहरशाहियत हुई या वो पिलंबरियत हुई, इनसे बिल्कुल मुतनफिर नहीं कि हमने खतरनाकी का एहसास नहीं कराया। और जिम्मेदारी तो हमारी सबकी है भाई। एहसास कब कराएंगे? जब हमारे अंदर कोई जज्बा होगा और हौसला होगा, तब हम एहसास करा सकते हैं, वरना हम एहसास भी नहीं करा सकते। इस वक्त छोटा सा ये गुर बताया था और अभी 2 मौजू और बाकी थे, लेकिन शायद वक्त तो 12:15 हो गया। हज़रत मौलाना भी तशरीफ ले आए हैं। क्या हुक्म है? बाकी इंशाल्लाह देखते हैं, फिर बैठते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिल बैठने की तौफीक होगी तो बैठेंगे, फिर तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।